बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम अप द सीरीज़ अप टू एन टर्म्स। यानी अगर आपको एक सीरीज़ दी हुई है एन टर्म्स तक तो उसको हम कैसे सम अप करते हैं, ठीक है ना। अब देखें, सीरीज़ और सीक्वेंस का डिफरेंस तो आपको मालूम है। जैसे हम कहते हैं सीक्वेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्वेंस हमारे पास है A1 A2 A3 अप टू AN। ये कोई सा एक सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। अब सीरीज़ क्या होगा, उसको हम डिनोट करेंगे SN, द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इसी सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। तो ये इसका सीरीज़ हो जाएगा। ये सीरीज़ और सीक्वेंस के बारे में जो है हम चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने अर्थमेटिक सीरीज़ किया है, जियोमेट्रिक सीरीज़ किया है, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ की है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की सीरीज़ होंगी, उसको हम सम अप करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, तो इसे हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? समेशन k फ्राम 1 टू n k। इसका मतलब क्या है कि k को पहले 1 करें, फिर प्लस k को 2 करें, प्लस k को 3 करें, अप टू प्लस n। तो इस सीरीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो किसके बराबर थी? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये बाकायदा मैंने प्रूफ किया है, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकती हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। और इसको हम किससे लिखेंगे समेशन में? समेशन k फ्राम 1 टू n k स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 6। और जो थर्ड हमारे पास वो था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब। और ये हमने प्रूव किया था, इसको हम लिखेंगे समेशन k फ्राम 1 टू n क्यूब इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। ये तीनों रिजल्ट्स जो हैं इससे पहले मैं लेक्चर में कर चुका हूँ, तो आप काइंडली उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। अब इसकी हमने एप्लीकेशन करनी है कि अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखें एक्सरसाइज, और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास सिर्फ ये लिखा हो समीशन, यानी ये लिखा हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा समीशन 1 k फ्राम 1 टू n। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड कर लूँ, जैसे 2 को मैं अगर 3 टाइम्स ऐड करूँ तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना बनता है? यानी 3 टाइम्स 2 यानी 6। तो अगर मैं इस 1 को n टाइम्स ऐड करूँ तो क्या बनेगा? n टाइम्स 1 दैट इज़ n। ये n के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे? 2n, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास है 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टाइम्स, इसका मतलब ये है कि n टाइम्स 3 यानी कि 3n, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद हो तब हम इसको लेके आगे चलेंगे। तो अब देखें, अब एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4.7 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक करवा चुका था। 13 में जो था वो ये वाला थ्योरम दिया हुआ है, ये वाली सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ है।
कि इसको आप प्रूफ कर लें। तो इसको मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप वहाँ पर देख लें, ये वाली सीरीज़ इसको हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। और यही क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक्सरसाइज आपका है 4.7 और फिर इसी एक्सरसाइज में हम आगे चल के पढ़ेंगे अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज़। तो उसका फार्मूला क्या है, उसको हम कैसे सम अप करते हैं, ठीक है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 4.7 में इस टाइप के क्वेश्चन जो कि मैं 3 सीरीज़ आपको करवा चुकी हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखें क्या कहते हैं कि फाइंड द सम टू nth टर्म्स ऑफ द सीरीज़ हुज nth टर्म्स आर गिवन। अब एक सीरीज़ है, उसकी nth टर्म आपको दी हुई है n+1, आप उस सीरीज़ को सम अप कर लें अप टू n तक। तो सोल्यूशन देखें, यहाँ पे जो मेरे पास जनरल टर्म जो है Tn या nth टर्म जो है वो Tn = n+1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो Tk = k+1। तो सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सीरीज़ का मतलब ये होता है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। तो अगर आप देखें इसकी टर्म्स क्या बनेंगी, अगर मैं n को 1 कर दूं तो ये बनेगा 2, अगर n को 2 कर दूं तो ये बनेगा 3, n को अगर मैं 3 कर दूं तो ये बनेगा 4, ठीक है ना। तो T1 + T2 + T3 अप टू Tn को हमने ऐड करना है, सम अप करना है। तो उसे हम नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, Sn = समीशन k फ्राम 1 to n, और ये क्या होगा k+1, ठीक है। इसको आप अलहदा कर लें, दैट इज़ इक्वल टू समीशन k फ्राम 1 to n k प्लस समीशन k फ्राम 1 to n 1। तो अभी हमने किया समीशन k फ्राम 1 to n k किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाएगा n × n+1 डिवाइड बाई 2 n प्लस समेशन 1 क्या बताया आपको, n के बराबर है n, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप n को कॉमन करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको दे देगा n² प्लस n, और एलसीएम भी ले लें तो 2 × n प्लस 2n और डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ से आप n को कॉमन करेंगे बच्चे तो Sn की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, n, देखें 2n + n 3n होता है। तो यहाँ से जब n कॉमन होगा तो n+3 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई है। देखिए n² + 3n बनेगा तो n कॉमन करेंगे तो n+3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये Sn हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। ये इसकी जो हमारे पास टर्म n टर्म है वो क्या है, Tn n² प्लस 2n, और इसी को अगर हम आगे चलाएं तो समेशन कैसे लिखेंगे, या इसको मैं k के फॉर्म में कैसे लूँगा, Tk = k² और प्लस 2k। तो सीरीज़ क्या बनेगी, Sn = समीशन k फ्राम 1 to n, और इसको आप लिख सकते हैं k² और प्लस 2k, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप अलग अलग करें तो ये इक्वल होगा समीशन k फ्राम 1 to n k² प्लस 2 को बाहर कर लें, समीशन k फ्राम 1 to n k। अब समीशन k² को हमने पढ़ा है किसके बराबर है, वो है n × n+1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6, और ये किसके इक्वल है, +2 टाइम्स n × n+1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन ढूंढेगा, कॉमन तो कॉमन निकाल लें। देखें
n इंटू एन प्लस वन और n इंटू एन प्लस वन, ये कॉमन है, और साथ में ये 2 नीचे और ये वाला यहाँ भी 2 कॉमन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन करता हूँ, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये कॉमन होगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाहर आ गया तो 2n प्लस वन, और इस 6 में को आप 2 पर डिवाइड करें 3 रह जाएगा ना, यहाँ जगह 3, और प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये तो बाहर हो गया, 2 रह गया इधर। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ये आएगा n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट में 3 इज़ द एलसीएम, तो ये 2n प्लस वन और प्लस 3 2 ज़ार 6 और डिवाइड बाई 3, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 7 और डिवाइड बाई 3 2 ज़ार 6। तो देयरफॉर द सम अप टू n टर्म्स क्या होगा, एस एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 7 एंड डिवाइड बाई 6। तो बच्चों ये इसका सम हो जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो इसमें जनरल टर्म क्या हुआ, सोल्यूशन में देखें tn क्या आ जाएगी, 3n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1। इसकी केथ टर्म क्या बनेगी, tk इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1। ठीक है, एस एन किसके इक्वल होगा, एस एन इक्वल, इसको हम समेशन में लिखेंगे, समेशन k फ्राम 1 टू n 3k स्क्वायर प्लस 2k एंड प्लस 1। इस तरीके से इनको आप अलग करें, दैट इज़ इक्वल टू 3 को बाहर, समेशन k फ्राम 1 टू n k स्क्वायर प्लस 2 को बाहर, समेशन k फ्राम 1 टू n इंटू k और प्लस समेशन k फ्राम 1 टू n 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3, इसकी वैल्यू क्या है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस समेशन 1 मीन्स n टाइम्स 1 यानी n। कुछ कटिंग वगैरह होती है वो कर लें, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस, यहाँ से मैं कट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं वो एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, ये 2 2 बराबर है तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस n। सबका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या है, 2 इज़ द एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2n n प्लस 1 n प्लस 2n। इसमें कॉमन देख लें, सब में कॉमन देखें, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो n
और डिवाइड बाय 2, ये तो बाहर हो गया। ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में आ गया n+1 इंटू 2n+1 प्लस 2 इंटू n+1 n+2, सबको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा n/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस 1। यही देखें ना, n को 2n से तो 2n², फिर n को 1 से तो n, फिर 2n इंटू 1 2n, तो 2n प्लस n 3n, और 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2n प्लस 2 और प्लस 2, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n² एक ही टर्म है 2n², n की एक टर्म ये है 3 और प्लस 2 5, और प्लस 2 प्लस 2 4। सो देयरफॉर Sn इक्वल n/2 इंटू 2n² प्लस 5n और प्लस 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद देखें क्या क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 2² प्लस 5² प्लस 8² प्लस अप टू n टर्म्स तक आप इसको सम अप कर लें। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि 2 का स्क्वायर 4 कर लें, फिर 25 कर लें, फिर इसको हम 64 कर लें, सो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये पावर को फिलहाल आप भूल जाएं। अगर पावर को मैं भूल जाऊं तो मेरे पास क्या नंबर्स बनते हैं, 2 5 8 अप टू n बनता है। तो अगर आप देखें, अगर इसमें से अगर मैं इन नंबर्स को चेक कर लूँ, ये 2 5 8 अप टू n टर्म्स तक, तो आपके ख्याल में ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है। देखिए ये 2 है, फिर 5 है, फिर 8 अप टू n तक। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 - 2 3, 8 - 5 3। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसमें हमारे पास ये हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ए फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 5 - 2 3। ठीक है, और n इज n टर्म जो है वो n ही है, यानी n इक्वल टू n। ठीक है, यानी 2 से ये n तक है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, फार्मूला क्या था हमारे पास, Tn इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जनरल टर्म हम ऐसे निकालते हैं ना, वहाँ पे हम an लिखते थे, यहाँ पे मैंने Tn लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे a1 लिखें या a लिखें एक ही बात है, फर्स्ट टर्म है ये। तो यहाँ पे Tn किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करें 2 प्लस n इज n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 3। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपको क्या देगा 2 प्लस 3n -3। तो किसके इक्वल हुआ, ये आ जाएगा 3n एंड -1, ये आ गया Tn। तो केथ टर्म क्या हो जाएगी के में कन्वर्ट कर लें 3k और -1। तो अब इस सीरीज़ की जनरल टर्म क्या बनेगी, वो जनरल टर्म मैंने tk के फॉर्म में बना दिया इसको। ठीक है, tk 3k -1 ये इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। तो अब Sn किसके इक्वल है, k फ्राम 1 to n 3k -1 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें तो किसके इक्वल बनता है, समीशन k फ्राम 1 to n, ये 9k² प्लस 1 और -6k। आर ऑर्डर में कर लें, समीशन k फ्राम 1 to n, ये आएगा 9k² -6k एंड प्लस 1। इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। इधर देखें,
तो ये किसके इक्वल आ गया, अलग अलग करते हैं तो दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 9 समीशन के फ्राम 1 to n के स्क्वेयर -6 बाहर समीशन के फ्राम 1 to n के, और फिर प्लस समीशन के फ्राम 1 to n 1, इसकी वैल्यू लगाते हैं 9 के स्क्वायर, समीशन के स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो हमें मालूम है, यानी कि n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस 6n n+1 डिवाइड बाई 2 और प्लस समीशन 1 मीन्स n आर कैंसिलेशन कर लें, ये 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार, ये 3 3 और 3 2, ये 2 1 और 2 3, तो क्या टर्म रहेगी यहाँ पे मेरे पास रहेगा 3n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3n इंटू n+1 और प्लस n, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, 2 इज़ द एलसीएम, तो क्या होगा यहाँ आएगा 3n n+1 2n+1 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 6n n+1 और प्लस 2n मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3n, इससे क्या आता है 2n² प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1 माइनस इसको करें 6n² प्लस n और प्लस 2n डिवाइड बाई 2 और ये 6n³ प्लस 9n² प्लस 3n, ये माइनस 6n² माइनस 6n और प्लस 2n डिवाइड बाई 2 और क्यूब की एक टर्म है तो ये 6n³ 9n² और माइनस 6 प्लस 3n², ये मेरे पास क्या है 3n और प्लस 2n 5n और माइनस 6n माइनस n डिवाइड बाई 2, तो ये इसका आ जाएगा बच्चे Sn, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से करना है, इसको दोबारा देख लें। कहते हैं कि सीरीज़ को सम अप कर लें, तो देखिए इसमें इस सीरीज़ की हर एक टर्म का स्क्वायर है, तो पहले आप स्क्वायर को इग्नोर कर लें। जब हम इग्नोर करते हैं नंबर्स क्या बनते हैं 2 5 8 अप टू n। अगर इस प्रोग्रेशन को आप देखें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों है, इसलिए कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गया 2, कॉमन डिफरेंस 5 - 2 3 आ जाएगा और n तो n हो गया। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी Tn, यानी इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या बनेगी, वो बनेगी ये जनरल टर्म है। वैल्यू से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3n - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जनरल टर्म जो है ये 2 5 8 की है, ये जनरल टर्म 2² 5² 8² की नहीं है, तो इसी जनरल टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया, तो Tn इज इक्वल टू 3n - 1 स्क्वायर हो जाएगा। Tn को स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। Tn तो जनरल टर्म है, जो इसकी वैल्यू है उसको हम स्क्वायर करेंगे, क्यों, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है, ये थर्ड टर्म का स्क्वायर है, तो जो उसकी जनरल टर्म होगी उसका स्क्वायर आएगा ना, तो जनरल टर्म Tn है, तो Tn का क्या आ जाएगा 3n - 1 स्क्वायर। इसकी के फॉर्म क्या बनेगी T के इक्वल 3k - 1 स्क्वायर। अब Sn किसके इक्वल है, इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ पे फार्मूले को हमने एक्सपेंड कर लिया, ये
तो क्या बनता है 9k² + 1 - 6k, और फिर इसको समेशन को अलग अलग करेंगे, यानी ऑर्डर में करने पहले, तो 9k² - 6k + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या देगा, ये कुछ इस किस्म की टर्म्स आ जाएंगे। 9 अलग हो जाएगा, ये 6 बाहर आ गया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने k² समेशन k² की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे समेशन k की वैल्यू पुट की है, और ठीक है, और समेशन 1 का मतलब है n × 1 यानी n आ जाएगा। फिर इसको हमने कैलकुलेट किया तमाम, तो आखिर में जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, SN = 6n³ + 3n² - n/2, तो ये इसका SN हो जाएगा। समझ गए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन देखें, हर एक टर्म का स्क्वायर है तो अल्टीमेट जो उसकी जनरल टर्म होगी उसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहले आप इस स्क्वायर को इग्नोर कर लें, तो ये मुझे क्या बनता है, ये मुझे क्या देगा, 2, 4, 6 अप टू n टर्म्स। तो ये AP है। क्यों AP है, देखें ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों AP है, इसलिए कि इसमें A जो है वो है 2, और कॉमन डिफरेंस देखें 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ पे D कितना आ जाएगा 2, और n तो n है, तो जनरल टर्म क्या आ गया, TN = A + n - 1 × D। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + n - 1 × 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा, ये TN = 2n, यानी चलें लिख लें 2 + 2n और -2। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिल गया आपको 2n। तो चूंकि हर एक टर्म का क्या स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, देयरफॉर TN, इस सीरीज़ का TN वो क्या बनेगा, 2n का स्क्वायर, यानी कि 4n²। उसकी केथ टर्म क्या बनेगी, TK = 4k²। तो SN किसके इक्वल हुआ, SN = समेशन k = 1 to n 4k²। ठीक है जी। अच्छा, बस अब इसमें वैल्यू पुट करनी है समेशन k² की, तो ये 4 को बाहर, समेशन k = 1 to n एंड k², इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाता है, 4 × n n + 1 2n + 1 / 6। कटिंग कर लें तो 2n × n + 1 × 2n + 1 / 2 3 ये 3 हो जाएगा। चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो मल्टीप्लाई ना करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है 2n, इसको मल्टीप्लाई करें 2n² + 3n + 1 और / 3, तो ये इसका आ जाएगा SN। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नंबर 19 में देखें, अब है 1 का क्यूब + 3 क्यूब + 5 क्यूब अप टू n टर्म्स। अब हर एक टर्म का क्यूब है, तो जिसका जनरल टर्म होगा इस सीरीज़ का वो भी क्यूब में आएगा। ठीक है, तो पहले क्यूब को तो आप इग्नोर कर लें, तो देखें क्या अब हमारे पास क्या बनती है, सीक्वेंस क्या बनती है, कंसीडर 1 3 5 अप टू n टर्म्स। तो ये अगेन क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इट इज़ एन AP। क्यों AP है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 - 1 2 5 - 3 2। ठीक है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 7 आएगा, 7 - 5 2, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 D 3 - 1 2 और n तो n है, तो जनरल टर्म क्या आ गई, TN = A + n - 1 × D
वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देगा आपको 1 प्लस n-1 और इनटू 2। सिंप्लीफाई करें तो 2n -2 और +1 -1, तो tn किसके इक्वल आ गया, 2n -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये जनरल टर्म किसका है, ये इस सीक्वेंस का जनरल टर्म है, और जो सीरीज़ की टर्म्स हैं वो किस में, क्यूब में है, तो सीरीज़ का जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, क्यूब में हो जाएगा। तो देयरफॉर tn इक्वल 2n -1 क्यूब, और इसकी के फॉर्म क्या बनेगी, टी के इक्वल 2k -1 क्यूब। ठीक है, तो Sn इक्वल टू समीशन k फ्राम 1 to n tk, और tk की वैल्यू लगाते हैं तो समीशन k फ्राम 1 to n 2k -1 क्यूब। क्यूबिक फार्मूला ओपन करें तो क्यूबिक फार्मूला आपको मालूम किसके बराबर होता है, a माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ये क्यूबिक का फार्मूला है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं, ये 2k आपका ए है और 1 आपका बी है, तो इसी फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, समीशन k फ्राम 1 to n, 2 का क्यूब 8 k क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 -3, ए कितना है 2k, बी कितना है 1, ए कितना है 2k और -1। ठीक है, सिंप्लीफाई करें समीशन k फ्राम 1 to n 8 k क्यूब -1 -3 2 6k इंटू 2k -1। ठीक है, अच्छा आर समीशन k फ्राम 1 to n, ये क्या होगा 8 k क्यूब, यहाँ पे देखें -12 k स्क्वेयर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6k और ये -1, ये आ जाएगा। अब इसमें से हर एक टर्म को अलग करते हैं तो किसके इक्वल 9 8 समीशन k फ्राम 1 to n k क्यूब -12 समीशन k फ्राम 1 to n k स्क्वेयर, फिर क्या है -6 समीशन k फ्राम 1 to n, और लास्ट में क्या है माइनस समीशन k फ्राम 1 to n 1। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करें किसके बराबर 8। अब देखें समीशन k क्यूब किसके बराबर बताया है n स्क्वेयर, n प्लस 1 स्क्वेयर डिवाइड बाय 4, ये क्यूब की वैल्यू हो गई -12। समीशन k स्क्वेयर की वैल्यू क्या बताइए आपको n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 और फिर -6। समीशन k की वैल्यू कितनी होती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और फिर माइनस समीशन 1 का मतलब -n। ठीक है, अच्छा अब बाकी पार्ट में इसको यहाँ पे करता हूँ, जगह है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा
इक्वल टू 8, या इससे पहले जो है कुछ अगर कॉमन होता तो कॉमन निकाल लें। तो मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ। देखिए कॉमन, देखिए n इंटू एन प्लस वन है ना इसमें, n इंटू एन प्लस वन इसमें भी है, n इंटू एन प्लस वन इसमें भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो चलिए बस को सिंप्लीफाई करके हम कटिंग करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वेयर इंटू एन प्लस वन स्क्वेयर। ये दूसरे में देख लें, 6 1 ज़ार 6 एंड 6 2 ज़ार 12। तो यहाँ पे आ गया माइनस 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। यहाँ पर देख लें, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6, तो माइनस 3n इंटू एन प्लस वन और माइनस n। तो जो फ्रैक्शन थी वो तमाम कैंसिल हो गई, ठीक है। 4 इससे गया, 6 इससे गया, 2 इससे गया, ये बस ठीक हो गया। बस अब सबको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर, फार्मूला एक्सपेंड करें, n स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2n क्लोज माइनस 2n इंटू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2n स्क्वेयर प्लस 3n और प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n स्क्वेयर माइनस 3n और ये माइनस n, और ये 2n4 प्लस 2 2 ज़ार 4 4n क्यूब और प्लस 2n स्क्वेयर, साथ में ऑर्डर में भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें माइनस 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 3n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 3n माइनस n माइनस 4n लिख लें बस, ये माइनस 4n। अच्छा जी, n4 की एक ही टर्म है तो ये तो आ गई 2n4 क्यूब की टर्म। देखें एक ये और एक ये, दोनों कैंसिल हो गया। n स्क्वायर की टर्म एक ये n स्क्वायर और एक ये n स्क्वायर और एक ये n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनता है, -6 और -3 -9 और -9 और प्लस 2 -7। ये n की टर्म देख लें, -2n और -4n -6n। तो देयरफॉर सम अप क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू 2n4 माइनस 7n स्क्वेयर माइनस 6n, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। अच्छा क्या था, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, तो 1 3 5 अप टू n टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 -1 2 आ जाएगा, n जनरल टर्म का फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2 हो गई। तो मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 और प्लस 1, 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो tn 2n माइनस 1। अब हर एक टर्म क्यूब में है तो उसकी जनरल टर्म क्यूब में आ जाएगी, tn 2n माइनस 1 क्यूब, k के फॉर्म में आ जाएगा t के 2k माइनस 1 क्यूब, ठीक है जी। ये आज समेशन के फॉर्म में आ जाता है ये। इसके बाद a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो इसका बनेगा क्यूब कितना, 8k क्यूब -1 माइनस 3a 2k b1 और इंटू a माइनस बी अगेन। फिर आ जाएगा ये 8k क्यूब -1 3 2 ज़ार 6 6k और 2k -1, ये 8k क्यूब 6 2 ज़ार 12 माइनस 12k स्क्वेयर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6k और ये -1, ठीक है। अब हर एक टर्म को अलग अलग कर लें समेशन के साथ। इसके साथ ये आ गया, ये k स्क्वायर हो गया, ये 6 बाय हो गया और माइनस ये k हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखें
समेशन के क्यूब की वैल्यू हमने लगाई है, क्या थी, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। समेशन के स्क्वायर की वैल्यू हमने लगाई थी एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये समेशन के की वैल्यू हमारे पास है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, और ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। और समेशन 1 का मतलब है माइनस एन। फार्मूला हमने जो एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ से मेरे पास क्या टर्म बच जाती है, 2n स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर, ये कटिंग की 6 2 से, माइनस 2n एन प्लस वन 2n प्लस वन, यहाँ कटिंग की तो ये 3n और प्लस वन और ये माइनस n, ठीक है। ये 2n स्क्वायर हुआ, ये फार्मूला एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी माइनस 2n, ये मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन आ गया। ये मल्टीप्लाई करें माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n और ये माइनस n आ जाता है, ठीक है। इसको ही मल्टीप्लाई कर लें 2n 4, और यहाँ से इसके साथ ये 4n क्यूब, और फिर ये इसके साथ 2n स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर और माइनस 2n, ठीक है। माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस n माइनस 4n, इसमें 4n क्यूब और ये 4n क्यूब तो कैंसिल हो गया, ये बच गया 2n 4। स्क्वायर की टर्म देख लें, एक ये स्क्वायर की टर्म है, एक ये स्क्वायर की टर्म, एक ये है, तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, तो माइनस 7n स्क्वायर। एन वाले देख लें, माइनस 4n और माइनस 2n माइनस 6n, ठीक है। तो एस एन क्या हुआ, 2n 4 माइनस 7n स्क्वायर माइनस 6n, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। अब 20 जो है वो कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इस किस्म का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्या दिया हुआ है, इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं उस मेथड से भी करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इसको इसी समेशन के तरीके से करेंगे, ठीक है। समेशन के स्क्वायर या समेशन के क्यूब के मेथड से करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ, ये 2 है, अगर मैं 2 को ये लिखूँ 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 के बराबर है ना। 1 स्क्वायर का मतलब 1 और 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आ गया, प्लस 5, अगर 5 को मैं लिखूं 1 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखें 2 2 ज़ार 4 और प्लस 1 5, तो ये 5 आ जाता है, प्लस 10 को मैं लिखता हूँ 1 प्लस किसका, 3 का स्क्वायर, और 17 को आप सकते हैं प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर, और प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। ये स्क्वायर वाले को अलग कर लें, देखेंगे इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली उसकी n टर्म होगी, वो क्या होगी, n स्क्वायर होगी, ठीक है। ये कर दिया, प्लस क्या बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n तक 1, ये देखें ना, 1 फिर प्लस 1 फिर प्लस 1 फिर प्लस 1 अप टू n तक 1, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये जो है अगर मैं इसको समअप कर लूँ, ये इसको अगर मैं समअप करूँ तो किसके बराबर बनता है, या अगर मैं इसकी के टर्म निकालूँ तो किस टर्म, ये किसके बराबर बनेगी समेशन में, ये समेशन में किसके बराबर बनती है। या चलो मुझे बता दें कि टी के किसके बराबर आ जाएगी, टी के इक्वल टू, या टी एन निकालने चलें, टी एन किसके बराबर आ जाएगी, ये किसके बराबर हुआ, इसकी एन टर्म क्या होगी, n स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक, यानी n टाइम्स 1 तो प्लस n, ये इसकी जनरल टर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम के फॉर्म में लिखेंगे, टी के इक्वल के स्क्वायर प्लस के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास सीरीज़ है 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 अप टू n, इसकी n टर्म मुझको मिल गई, वो क्या है, n स्क्वायर प्लस n, तो केथ टर्म क्या होगी, टी के इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के आ जाएगी, ठीक है। तो एस एन किसके इक्वल हुआ,
समीशन के फ्रॉम 1 to n के ए टी के ये आर समीशन के फ्रॉम 1 to n वैल्यू लगा दें के स्क्वेयर और प्लस के आर, ये सब के प्लस है, के ज़रा बड़ा लिखा गया, के एस टी के नीचे है, टी के नीचे है ये, तो ये किसके इक्वल हुआ? अलग अलग करें, समीशन के फ्रॉम 1 to n के स्क्वेयर प्लस समीशन के फ्रॉम 1 to n के, इसके बराबर हुआ। अब समीशन के स्क्वेयर की वैल्यू हमें मालूम है, क्या है वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6 ऐसे, और फिर प्लस समेशन के की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो पहले कॉमन ढूंढ लेकर कॉमन निकालें तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। देखें n इंटू एन प्लस 1 यहाँ भी है, n इंटू एन प्लस 1 यहाँ भी है, ठीक है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी ये 6 क्या है, 2 इंटू 3 होता है ना 6, तो 2 यहाँ भी कॉमन हुआ, तो मैं इसको कर देता हूँ n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, ये कॉमन हो गया। अब इस ब्रैकेट में क्या रह गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, 2n और प्लस 1 ये, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 3 6 होता है ना, तो ये 3 रह गया, और प्लस ये पूरी टर्म बाहर आ गई, 1 आ गया। अब इसमें आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को, तो ये n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इज द एलसीएम, ये क्या होगा 2n प्लस 1 एंड प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस 1 ये 2n प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6, तो ये इसका Sn हो गया, ठीक है। देयरफॉर Sn इक्वल n प्लस 1 2n प्लस 4 एंड डिवाइड बाय 6। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है कि हाँ 2 क्वेश्चन और। ट्वेंटी 21 को देख लें, क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10 अप टू n टर्म, सम अप करें। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 इंटू 4 कर लें, प्लस 7 14 कर लें, 10 इंटू 30, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को आप देखें कि ये क्या है, सीरीज़ की जो ये आपको ये इस सीरीज़ की जो पहली टर्म आपको ये इस सीरीज़ की ये पहली टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म है, अप टू n तक है। तो अगर इस सीरीज़ की आप पहली टर्म को देखें तो ये 1 इंटू 4 ये 2 टर्म का प्रोडक्ट है, ये भी 2 टर्म का प्रोडक्ट है, ये भी 2 टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ईच टर्म ऑफ द सीरीज each term of the series is the product of corresponding terms of two sequences, यानी देखें इसमें अगर मैं पहली सीक्वेंस को उठाऊं, यानी एक मेरे पास बनता है 1, ये देखें दूसरा बनता है 2, तीसरा बनता है 3 और अप टू n तक, ठीक है। तो ये क्या, ये AP है, क्यों, कॉमन डिफरेंस देख लेना, 2 - 1 1, 3 - 2 1, फिर 4 - 3 1, तो ये AP बन गया। इसमें एक इसके बराबर है 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है 2 - 1 यानी कि 1 और n इज़ n। तो देयरफॉर इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, Tn इक्वल A प्लस n - 1 इंटू D
तो वैल्यूज़ लगाएं, ए कितना है 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू 1, तो वो तो हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, तो टी एन आ गया आपके पास है n, ठीक है। और टी के किसके इक्वल होती है, टी एन, चल इसको बाद में इकट्ठा कर लेंगे, ये आ गया। दूसरे को देख लें, दूसरी जो मेरे पास दूसरी जो टर्म बन रही है, यानी इस टर्म की पहली तो मैंने लिख लिया ना 1 2 3, अब इसकी जो दूसरी क्या है 4 7 10, दूसरी क्या बनती है एंड सेकंड जो बन रहा है वो क्या है 4 7, फिर क्या आएगा 10, फिर कितना होगा 13 एंड अप टू n। ये भी क्या, ये भी ए पी है। क्यों ए पी है, देखें 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 वो भी 3, 13 माइनस 10 वो भी 3, ठीक है। तो ये क्या होगा ए पी हो जाएगा, ए पी, और इसमें ए कितना आएगा 4, कॉमन डिफरेंट डी कितना आएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3, और n तो n है, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी टी एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज़ लगाएं 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो किसके इक्वल हुआ, ये आ गया बच्चों 4 प्लस 3n और माइनस 3, सिंप्लीफाई करें तो 3n एंड प्लस 1, ये बनती है। तो इसकी जनरल टर्म क्या है टी एन इक्वल टू 3n और प्लस 1। अब ये जो सीरीज़ है ये इन दोनों जनरल टर्म्स की क्या है, यानी ये जो सीरीज़ है ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेट इस सीरीज़ की जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों सीक्वेंसेस की जो जनरल टर्म है उसका प्रोडक्ट होगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़ ऑफ गिवन सीरीज़, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ टी के फॉर्म में, या टी एन करने चलेंगे, टी एन हो गया। ये पहला कितना था n इंटू, दूसरा कितना है 3n प्लस 1, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3n स्क्वेयर और प्लस n। तो टी के फॉर्म में क्या हो जाएगा टी के इक्वल 3n स्क्वेयर और प्लस n, के फॉर्म में 3k स्क्वेयर और प्लस के, ठीक है। टी के क्या आ जाएगा 3k स्क्वेयर प्लस के। तो अब एस एन किसके इक्वल हुआ, समीशन के फ्राम 1 टू n टी के, इनकी वैल्यूज़ लगाएं, समीशन 3k स्क्वेयर और प्लस के, इसको अलग अलग करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 समीशन के स्क्वेयर वेयर के फ्राम 1 टू n और प्लस समीशन के फ्राम 1 टू n, ठीक है। अच्छा अब देखें समीशन के स्क्वेयर की वैल्यू हमें मालूम है किसके बराबर है, समीशन के स्क्वेयर की वैल्यू आ गया 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, और प्लस समीशन के की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका बकिया हिस्सा मैं यहाँ करता हूँ। तो अब ये किसके इक्वल हुआ, कटिंग करें 3 से कट जाएगा तो 2 रह जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई, कटिंग किया तो यहाँ 3 2 ज़ार 2, और ये क्या है प्लस n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। कॉमन निकल सकते हैं ना, देखें n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2n
ये रह गया 2n + 1 और ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो +1 रह गया ये। इसको आगे चलाएं, किसके बराबर हुआ n + 1 और इनटू देखें 2n + 2 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, नज़र आ रहे हैं ये। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है ना, वो 2 और ये 2 कैंसिल, तो किसके बराबर आया, ये आ जाएगा n + 1 और इनटू n + 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया n × n + 1 होल स्क्वायर। तो बच्चे इसका Sn किसके इक्वल हुआ, Sn = n × n+, ये इसका सम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, एक और इसमें पार्ट देख लें, पार्ट नहीं बल्कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें देखें 3 का प्रोडक्ट है, 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 प्लस 5 × 7 × 9। तो असल में इस सीरीज़ की जो हर एक टर्म है वो 3 सीक्वेंसेस की टर्म्स का प्रोडक्ट है। देखें, ये इसकी पहली टर्म है, इस सीरीज़ की ये पहली टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म है। ठीक है, तो पहली टर्म को देखें, ये 3 का प्रोडक्ट है, 1 1, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। ये इसकी सेकंड टर्म फिर 3 का प्रोडक्ट है, 3 5 और 7। फिर इसकी जो थर्ड टर्म है फिर 3 का प्रोडक्ट है, 5 × 7 × 9। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ की हर एक टर्म जो है वो 3 सीक्वेंसेस की टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब वो सीक्वेंसेस किस किस्म के हैं वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि इसमें जो फर्स्ट मेरे पास आता है, पहला मैं लेता हूँ 1, इसका देखें पहला 3, इसका देखें पहला 5, इसके बाद क्या होगा 7 अप टू n। ये AP है, इसमें फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस देखें 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो D कितना आ जाएगा, 3 - 1 = 2 आ जाएगा। तो इसका Tn कितना बनेगा, A + n - 1 D। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, A की वैल्यू 1 + n - 1 × 2, मल्टीप्लाई कर लें तो Tn आ गया इसका 2n, यहाँ से -2 और +1 -1, एक ये आ गया। ठीक है, ये सीरीज़ की जो पहली टर्म है उसका पहला जो सीक्वेंस है वो उसकी टर्म्स ली हैं, 1, ये 3, देखें ये 1 लिया है, फिर ये 3 लिया है, फिर इसके बाद ये 5 लिया है, फिर इसके बाद अल्टीमेट 7 आएगा ना, 1 3 5 7 ये ले लिया। ठीक है, ये तो इस सीरीज़ की पहली टर्म का पहला जो मेरे पास नंबर है या पहला सीक्वेंस वो लिया। अब दूसरा सीक्वेंस, दूसरा क्या है, जो प्रोडक्ट इसका दूसरा क्या है वो है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7 एंड सो ऑन। एंड दूसरा देखें 3, देन 5, देन 7, देन क्या होगा 7 के बाद वाला 9 अप टू n। ये भी AP है, क्यों AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। तो A3, कॉमन डिफरेंस D 5 - 3 2 और n तो n है। तो इसका जनरल टर्म क्या हुआ, Tn = A + n - 1 × D। वैल्यूज पुट करें, A कितना है 3 + n - 1 × D कितना है 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n -2 और +3 +1। तो एक तो टर्म जनरल टर्म ये आ गया, यानी सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म एक ये आ गया। ठीक है, अब थर्ड को देख लें, थर्ड क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9,
उसके बाद क्या होगा 11, सो एंड सो, ठीक है। एंड थर्ड कितना है 5, फिर 7, देन 9, देन 11 अप टू n टर्म्स। तो ये अगेन ए पी है, इसमें फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंट डी 7 माइनस 5 2, और n इज n, ठीक है जी। तो टी एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू 5 प्लस n इज n माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आई है 7 माइनस 5 2। इसको मल्टीप्लाई करें तो टी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीसरे अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी 2n, ये -2 + 5 + 3। तो जो इस सीरीज़ की जो पहली टर्म है वो 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंसेस है उनकी टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। जो पहली जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाली है उसकी जनरल टर्म ये निकाल ली, सेकंड जो निकाली है वो हमने जनरल टर्म ये निकाल ली, थर्ड की जो निकाली है वो है 2n + 3 है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो क्या होगा, वो इस सीरीज़ का जनरल टर्म होगा, ठीक है। सो देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ द सीरीज तो उसको बस मैं टी के फॉर्म में लिख लेता हूँ। टी के क्या हो जाएगा, पहला कितना आ जाएगा 2k - 1 इंटू, दूसरा कितना आ जाएगा 2k + 1, तीसरा कितना आ जाएगा 2k और +3। समझ गए, ये ऐसा हो गया। अभी सबको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देखें, ये है a - b a + b, a² - b², तो ये बन जाएगा 4k² और -1 इंटू 2k + 3। मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 8k³, इससे प्लस 12k², ये -2k एंड -3, ये आ गया टी के। तो एस एन क्या होगा, अब एस एन में यहाँ निकाल लेते हैं। देयरफॉर एस एन इक्वल समीशन k फ्रॉम 1 to n टी के, वैल्यूज़ लगाएं इसकी, क्या वैल्यू है, वैल्यू इसकी आ रही है 8k³ यानी समीशन 8k³ प्लस 12k² माइनस 2k एंड -3, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अलग अलग करें तो ये इक्वल टू 8 बाहर समीशन k³, k वेरीज फ्राम 1 to n, दूसरे में 12 को बाहर समीशन k फ्राम 1 to n, और ये क्या है k² माइनस 2 समीशन k एंड k फ्राम 1 to n, और माइनस समीशन k फ्राम 1 to n, नंबर क्या है 3, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा 8 इंटू n² n + 1² डिवाइड बाई 4, ये किसकी वैल्यू है, समीशन k³ की वैल्यू, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, प्लस 12 समीशन k² की वैल्यू क्या है k n इंटू n + 1 इंटू 2n
+1 डिवाइड बाई 6। फिर समेशन के की वैल्यू क्या है -2 n+1 एन डिवाइड बाई 2। और समेशन 3 का मतलब क्या हुआ माइनस समेशन 3 मतलब ये कि 3 + 3 + 3 अप टू n, यानी n टाइम्स 3 कितना बना 3n। इसमें कटिंग हम कर लेते हैं। देखें ये और ये कैंसिल हुआ, 2 रह गया। ये और ये कटिंग हुआ, यहाँ 2 रह गया। ये और ये कट हो गया। बस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया n² इंटू n+1²। और यहाँ पे 2 भी है ये, फिर प्लस ये 2 n+1 2n+1 माइनस n+1 और -3n। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे देगा 2n²। ये एक्सपेंड करें n² +1 + 2n, यानी a+b² है। ठीक है, प्लस ये 2n, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा 2n² + 3n और +1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें n² और -n और ये -3n। अच्छा जी, अब ये मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा 2n4, ये प्लस इसको पहले से साथ प्लस 4n³ और प्लस 2n², फिर माइनस ये इसके साथ 4n³ इसके साथ 6n² और ये प्लस 2n और यहाँ पे -n², -1 और -3 -4n। बस एक स्टेप और होगा तो बस आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ कटिंग होती है तो हम कर लेते हैं, ये और ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, ये देख लें क्या होगा 2n4, ये देखें 2n² और 6 और प्लस 2 8 और 8 में से 1 -7n²। n वाली देख लें 2n और -4n -2n, तो बच्चों ये इसका SN हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो आज हमने क्या किया, आज हमने जो इम्पोर्टेंट समीशंस हैं हमारे पास, कौन से इम्पोर्टेंट समीशंस, वो मैं इससे पहले लेक्चर में करवा चुका हूँ, वो ये वाली हैं। ठीक, ये कि समीशन के जो होता है वो n × n+1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। समीशन k² जो होगा वो n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 के इक्वल होगा। और समीशन ये k³, ये समीशन k³ जो है वो क्या होगा n² × n+1² डिवाइड बाई 4, यानी समीशन k³ जो है एक्चुअली क्या है, समीशन k का स्क्वायर है। देखिए ना, अगर इसको मैं स्क्वायर बनाऊँ ये क्या बनेगा n², ये देखिए इसका स्क्वायर n+1² ये, और 2 का स्क्वायर 4। तो अगर आपको k³ याद नहीं आ रहा तो समेशन k की जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर कर लें तो वो समेशन k³ की वैल्यू होगी। ठीक है, और समेशन k² तो ऐसा है n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो इसकी हमने एप्लीकेशन की है कि सम अप टू n टर्म्स की जो सीरीज़ होगी उसमें हमने इसकी एप्लीकेशन की है कि इसको हम कैसे अप्लाई करके उस सीरीज़ का सम अप टू n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4.7 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू किया है और ये मैंने 22 तक जो है ये क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद जो 4.7 का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसी में चलेगा, वो है अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़। मतलब कि उसमें अर्थमेटिक सीरीज़ और जियोमेट्रिक सीरीज़ की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी उनका प्रोडक्ट जब हम लेंगे और उसका जब हम सम निकालेंगे उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़। यानी पहली जो हमारे पास टर्म होगी वो अर्थमेटिक सीरीज़ की होगी, और जो दूसरी टर्म होगी किसमें, सीरीज़ की जो पहली टर्म है उस पहली टर्म का जो है प्रोडक्ट
उस प्रोडक्ट का पहला टर्म जो होगा वो अर्थमेटिक सीरीज़ का होगा और जो दूसरा टर्म होगा वो जियोमेट्रिक सीरीज़ का होगा। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़। तो डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस आज के लिए काम काफ़ी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे काइंडली शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह फिर मैं 1-2 दिन के बाद नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।